हेलो बच्चों, रामावतार एकेडमी में स्वागत है सभी का। आज की क्लास में जो आईआईटी फाउंडेशन की क्लास 6 की सीरीज चल रही है हमारी मैथमेटिक्स के लिए, उसमें हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये क्लियर कर देता हूँ कि बहुत से बच्चे हमें बोल रहे थे कि सर आप 6th क्लास की आईआईटी की फाउंडेशन की क्लास करा रहे हैं और भी क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। देखिए, आईआईटी फाउंडेशन का मतलब ये है कि ये कोई मतलब क्लास नहीं है एक तरह की कि आप कोई एग्ज़ाम इस बेस पे दे रहे हो। ये हेल्पफुल है किसके लिए? मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि आप जब आईआईटी के जेईई के एग्ज़ाम में बैठोगे तो उस समय आपके बेसिक फंडा बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। साथ ही ये क्लासेस एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम है और कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो बेसिक क्वेश्चन को लेकर होता है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर आप इन क्लासेस को अपने अंकल आंट या बड़े भाई बहन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे है, एसएससी है, आईएएस है, यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम है, स्टेट पीएससीएस का कोई एग्ज़ाम है या बैंकिंग सेक्टर का कोई एग्ज़ाम है, अगर आप उनको एक क्लासेस दिखाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो लोग भी उसी क्लासेस की बेसिक की ट्रेनिंग ले रहे हैं कोचिंग सेंटर में। इसीलिए इन क्लासेस को बहुत अच्छे से सीरियस लेके आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स का इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उस पर डिस्कशन करने या उसके रिगार्डिंग कोई भी कैलकुलेशन करने में आप लोग कोई मिस्टेक ना करें। ओके, इसलिए आप लोग इन क्लासेस को सीरियसली लीजिए और साथ ही अपने बड़े भाई बहन या अंकल आंट जो भी है उनके साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सबको बेनिफिट मिले इस चीज़ से। ओके, तो आज की क्लास है हमारी वही फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है भाई, तो इस आज की इस क्लास पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन के ऊपर। फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है, फ्रैक्शन क्या है। देखिए, फ्रैक्शन क्या है हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे आप लोगों को। मानकर चलिए कि ये कोई एक केक है या पिज़्ज़ा ले लीजिए, ठीक है। ये कोई केक है या पिज़्ज़ा है और ये है अंशु नाम के लड़के का। अंशु का बर्थडे है आज, इसलिए वो केक मंगवाता है मार्केट से। केक मंगवाने के साथ अंशु ने अपने कुछ 6 फ्रेंड को और इसके लिए इनवाइट किया कि भाई आप लोग आ जाएं और आज मेरा बर्थडे होने की वजह से हम घर पे केक को काटेंगे। तो 6 बच्चे जो आए हैं साथ में और एक अंशु भी हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 7। तो 7 इक्वल पार्ट में काटना है इस पीस को, इस केक को 7 इक्वल हिस्सों में बांटना है भाई। तो 7 इक्वल हिस्से, भाई 7 इक्वल पार्ट। मैंने मान लिया कि फर्स्ट पार्ट आपका लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 7 पीस निकाल लेंगे, यानी हर एक पर्सन को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/7 पार्ट मिलेगा। तो 1/7 ही क्या कहलाता है? यहाँ पे फ्रैक्शन कहलाता है। यानी किसी भी नंबर को जब आप p/q की फॉर्म में लिखते हो और क्या वहां पे जीरो के इक्वल नहीं होता है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, उस केस में हम उस नंबर को क्या कहते हैं भाई? फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि 2/7 है, ठीक है, 3/5 है, 1/9 है, ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शंस कहते हैं। फिर क्लियर है? अब यहाँ पे एक जो टर्म हमने कही कि p/q की फॉर्म में लिखना है लेकिन q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब है? देखिए, q डिनोमिनेटर जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा गौर से समझिएगा इस चीज को क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखिए, ये है 4/2। इस क्वेश्चन में आपको 4 को 2 से डिवाइड करना है, तो आप क्या लिखते हो? 4 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आया? 2 आया है ना। फिर मैंने नंबर दिया 6/2, 6 को 2 से डिवाइड किया तो आपने देखा वो आया 3। 8 को मैंने 2 से डिवाइड करने के लिए बोला तो वो जाएगा कंप्लीटली 4 जा पे।
क्लियर है। लेकिन एक्चुअल में ये डिवीजन क्या हो रही है, ये कुछ ऐसे है, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि डिनोमिनेटर को कितनी बार ऐड कराऊं कि न्यूमरेटर बन जाए। कितनी बार ऐड कराया था, 2 टाइम्स, इसलिए डिवीजन आया 2। वापस से आ जाओ, इस केस में डिनोमिनेटर को कितने टाइम्स ऐड कराऊं कि न्यूमरेटर आ जाए, 3 टाइम्स ऐड कराया है, इसलिए आंसर भी कितना आया, 3। अगेन डिनोमिनेटर 2 को कितनी बार ऐड कराऊं कि न्यूमरेटर यानी 8 बन जाए, 4 टाइम्स ऐड कराया, इसलिए आंसर आया 4। अब मैं आपको कुछ ऐसे दे दूं, मान लीजिए 4 अपॉन में 0, मतलब मैंने कहा पी बाई क्यू की फॉर्म में ये, लेकिन क्यू यहां पर क्या है, 0। तो इसका भी मतलब क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर को कितनी बार ऐड कराएं कि वो 4 बन जाए, न्यूमरेटर के बराबर बन जाए। तो आप कितनी बार भी टाइम ऐड करा लीजिए, कभी भी न्यूमरेटर नहीं बनेगा, यानी 4 कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए फ्रैक्शन को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं और साथ ही ध्यान रखते हैं कि डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, ये तो था आपका फ्रैक्शन। अब चलते हैं फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंट टाइप्स पे और कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस पे जो हम फ्रैक्शन के अंदर करते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप देखने वाले हैं, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो पहला टाइप है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिस केस में न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर हो डिनोमिनेटर के केस से। जैसे एग्जांपल में 1/7, 2/3, 3/5 एटसेट्रा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो। तो आप देख रहे हो इन केस में न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा ही है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे भाई, जिस केस में यानी जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से या तो ग्रेटर देन हो या उसके इक्वल हो, उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि 4/3, ओके, और 3/2, 17/13, है ना, या 7/7। ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस केस में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के इक्वल या उससे बड़ी आ जाए, उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और थर्ड टाइप है आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है कि मैं प्रॉपर फ्रैक्शन और एक इंटीजर का प्रोडक्ट लिख दूं, मतलब ऐसे लिख दिया मैंने 4^1/7, तो ये क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है ना, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ये एक दूसरा रूप है। मैंने एक और वैल्यू लिख दी, मान लीजिए 2^1/3, ये भी किसका एग्जाम्पल है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का। ठीक है, तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन में 3 टाइप होते हैं आपके। नोट यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो याद रखने वाली चीज है वो क्या है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाए, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, when denominator of 2 or more fractions are equal, then these fractions are called like fraction। उनको हम क्या कहेंगे भाई, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में मानकर चलिए आपके पास है 2/7,
3/7 एंड 5/7। तो ये कैसे फ्रैक्शन में काउंट होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शंस, सॉरी लाइक फ्रैक्शंस के अंदर, क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू इसमें क्या है? सेम है। ठीक है, ये थे आपके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में। अब फ्रैक्शंस के कुछ ऑपरेशन पे चलते हैं भाई। जैसे आपने इंटीजर्स ऐड कराए होंगे कभी, 2 + 3 ऐड कराया होगा, 5 रिजल्ट दिया होगा। ऐसे आपने सब्ट्रैक्शन भी किया होगा, 5 - 3 2 आया होगा, है ना। इसी तरह से आपने मल्टीप्लीकेशन भी की थी, 2 × 3 6, और ऐसे आपने कुछ डिवाइड भी किया था, 4 ÷ 2 2। तो अब हम चलते हैं फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस पे। ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में आपको क्या क्या देखना है? सबसे पहले हम चलेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पे। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भाई हम फ्रैक्शन का एडिशन देखेंगे। देखिए, मानकर चलिए आपसे कुछ ऐसे दे दे भाई, एक तो आपको दे दिया सिंपल इंटीजर और एक दे दिया फ्रैक्शन, इनको ऐड कराने के लिए बोला है आपको। तब उस केस में आप क्या करोगे? किसी भी इंटीजर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 करके, है ना। तो आप क्या करोगे? अब 1 और 3 का एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम हमेशा क्या आएगा? 3। एलसीएम एचसीएफ हमने आपको सिखाया ही था। अब जो एलसीएम आया है उसको पहले वाले फंक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड कीजिए, यानी 1 से डिवाइड कीजिए, ये 3 जा पे जाएगा। हो गया, जिससे डिवाइड हुआ है ना, अब ये जिससे डिवाइड हुआ इससे ऊपर वाली संख्या यानी डिनोमिनेटर को गुना कर दीजिए उसी फ्रैक्शन में, और जो गुना वैल्यू आएगी वो यहां पर लिख दीजिए, 6 आ गया। अब एलसीएम वाली वैल्यू को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, यानी 3 से, जो कि 1 जा से कंप्लीट चला जाएगा। अब जितने पे कंप्लीट डिवाइड हुआ है उस वैल्यू को उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से गुना कर दो, यानी 1 1 जा 1, और बीच में जो साइन था वो पुट कर दीजिए। तो ऐड कराओगे तो क्या वैल्यू बनेगी भाई? 6 + 1 7/3। तो ये बन जाएगा 7/3, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। ये है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें हमने एक तो वॉल नंबर लिया था, यानी प्योर इंटीजर लिया था, और एक फ्रैक्शन लिया था। कुछ आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दोनों के दोनों फ्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे एक है 2/3 और एक है 5/7। ठीक है, आप एलसीएम लेंगे, 5 और 7, 3 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। 3 और 7 का एलसीएम आपको पता है कितना आएगा? 21। अब इस 21 को पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 7 जा पे चला जाएगा कंप्लीटली, और जितने पे गया है उस वैल्यू से उस वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को गुना कर दो, यानी 2 से गुना कर दो, वैल्यू आएगी 14। फिर प्लस का साइन चल रहा था। अब वापस एलसीएम को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर यानी 7 से डिवाइड करो, 3 जा पे गया, और 3 जा से जाने के बाद पूरा जो गया है इस वैल्यू को उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से गुना कर दो, जो कि आएगा 15। ऐड कराओगे तो 29/21, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं कि एक फ्रैक्शन हो और एक मिक्स्ड फ्रैक्शन हो। ठीक है, मतलब सिंपल फ्रैक्शन ले लिया, मान लीजिए वो है 1/2, और एक मैंने ले लिया मिक्स फ्रैक्शन, यानी 4^1/2 ले लिया हमने, है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है? 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ये था, इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये दोनों की दोनों वैल्यू तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × 2, और जो रिजल्ट आएगा उसमें ये वाली वैल्यू ऐड होगी हमेशा, डिवाइडेड बाई में जो चल रहा है फंक्शन में 2, यानी 4 2 जा 8 + 1 9/2। तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे इस वाली वैल्यू को, तो वो वैल्यू आई 9/2। अब डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, यानी 10/2, और सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे, यानी आंसर आएगा आपका 5। ठीक है, ये है एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन पे चलेंगे। भाई सब्ट्रैक्शन के केस में आपको क्या करना है?
भाई जहाँ पे प्लस का पॉइंट था वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, बस प्लस वाली जगह पे माइनस आ जाएगा और वैल्यू जो आप जहाँ पे ऐड हो रही थी वहाँ पे इस बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी ऐसे ही चलेगा जैसे एडिशन हमने किया है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। नोमरेटर अगर दोनों के दोनों फ्रैक्शन है तो नोमरेटर की नोमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में जैसे भाई एग्जांपल में हमने ले लिया कि एक तो है आपके पास वॉल नंबर और दूसरा है कोई फ्रैक्शन 1/3, इनका प्रोडक्ट करना है। तो 2 को तो मैं 2/1 भी लिख सकता हूं फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि पता है सभी इंटीजर्स या सभी वॉल नंबर को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं डिवाइडेड 1 करके। तो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आंसर रहेगा आपका, है ना। अगर आपको कुछ नंबर ऐसे दे दूं मैं 1/7 मल्टीप्लाई एक मिक्स फ्रैक्शन दे दें हम 3^2/5, तब मल्टीप्लाई कैसे करोगे भाई? पहले फ्रैक्शन को तो ऐसे ही रखो और जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। तो 3^2/5 को इम्प्रॉपर में करेंगे तो 3 और 5 की पहले मल्टीप्लाई होगी और न्यूमरेटर मतलब ये जो वैल्यू है ये ऐड हो जाएगी अपॉन में जो वैल्यू चल रही थी 5, यानी 5 3 जा 15 + 2 17 अपॉन में 5, तो ये बनेगा 17 अपॉन में 5। अब मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 17/35 आंसर आ जाएगा यहां से। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसे चलेंगे। डिवीजन में अगर देखना हो तो डिवीजन में क्या करेंगे? देखिए डिवीजन में भी काफी सिंपल ऑपरेशन ही होने वाला है आपका। देखिए भाई मल्टीप्लिकेशन के बाद हम चलते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पे। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन भाई जैसे मानकर चलिए मैंने कहा एक वॉल नंबर है और एक है फ्रैक्शन, इनका डिवाइड करना है आपको। तो क्या करना है आपको इस केस में? पहले नंबर को तो ऐसे रखना और जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना और जो दूसरा फंक्शन है फ्रैक्शन वाला उसको पलट देना, यानी 1/3 है तो 3/1 कर देना। अब न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। अगर आपके पास फंक्शन ऐसे हो कि पहले फ्रैक्शन हो और फिर वॉल नंबर हो, तब क्या करोगे? सेम केस 2 को मैं 2/1 की फॉर्म में लिख सकता हूं। पहले वाला फ्रैक्शन ऐसे का ऐसा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना, दूसरे वाले फंक्शन को रिवर्स कर देना, यानी 2/1 है तो 1/2। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी 1/6 बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास एक तो हो फ्रैक्शन और एक हो मिक्स्ड फ्रैक्शन, उस केस में क्या करेंगे? पहले वाले फ्रैक्शन को ऐसे ही रखा, डिवाइडेड बाई मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 4 2 जा 8 + 1 9/2। अब पहले वाले फ्रैक्शन को सेम ऐसे रखा, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, दूसरे वाले फ्रैक्शन को पलट देंगे 2/9। न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से 4 और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से 27, तो 4/27 आ जाएगा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में। ठीक है, अब फ्रैक्शन के मैं कुछ क्वेश्चन रखे हुए था अपने पास में, इनको मैं कराता हूं। ठीक है, देखिए एक चीज और देख लेते हैं, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन भी आपको कई बार देखने को मिलता है। आपसे कई बार कहा जाता है कि फ्रैक्शन को कंपेयर कीजिए, तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, वो भी देख लीजिए आप। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को कंपेयर करना हो तब भाई मानकर चलिए आपके पास एक वैल्यू है 2/5 और एक वैल्यू है आपके पास 3/7। आपसे पूछ लिया कि बताओ दोनों में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा फ्रैक्शन है,
उस केस में क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सेम करने की कोशिश कीजिए। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो दोनों के केस में जो डिनोमिनेटर है ना उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई इस वाले फंक्शन में डिनोमिनेटर 7 है, तो पहले वाले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से गुना कर दो दूसरे के, तो मल्टीप्लाई आ जाएगी 14/35। और पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 था, तो दूसरे वाले फ्रैक्शन को नोमिनेटर डिनोमिनेटर से 5 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 या 15 35। अब आपने देखा पहले नंबर से तो 14/35 आ गया और दूसरे से 15/35, डिनोमिनेटर सेम आ गया। डिनोमिनेटर सेम आया तब नोमिनेटर में जो बड़ा है वो फंक्शन बड़ा बन जाएगा, फ्रैक्शन भी बड़ा बन जाएगा, यानी फिर 3/7, 3/7 ग्रेटर है 2/5 से। एक मेथड तो ये है कंपैरिजन का। दूसरा मेथड क्या है भाई आपके पास, एलसीएम वाला मेथड, जो भी बताया हमने आपको। दूसरा मेथड है एलसीएम वाला, ठीक है। एलसीएम वाला मतलब 5 और 7 का आप एलसीएम ले लीजिए। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 35। अब 35 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 7 जा पे जाएगा, 7 जा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14। 35 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 जा पे जाएगा, 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15। तो कौन बड़ा है 14 और 15 में, 15th बड़ा है, जो किससे आया 3/7 से। इसलिए अगेन 3/7 ग्रेटर देन है 2/5 से, ठीक है। ये फ्रैक्शन का कंपैरिजन है। तो बाकी के कुछ क्वेश्चन जो थे मैं देख लेता हूँ, उस टाइप के मैंने आपको कराए हैं या नहीं कराए हैं, सारे ही करा दिए मैंने। बस एक दो क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली करा देता हूँ, जो आपको कुछ छोटे मोटे कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है बेसिक फंडामेंटल के बेस पे। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसे है भाई। पहला क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे गिवन है कि 4/9 प्लस में 1/3 माइनस में 3/4, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। और दूसरा क्वेश्चन है कुछ ऐसे कि 1 रेज 1/11 मल्टीप्लाई 3 रेज 1/11 और डिवाइडेड बाई 4 रेज 7/11, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है। तो इस वाले फंक्शन में देखो भाई 9, 3 और 4 का आप एलसीएम ले लो, तो 9, 3, 4 का सिंथेटिक डिवीजन मेथड से चल रहे हैं हम। पहले 3 जा पे चला जाएगा, 4 ऐसे कैसा, अगेन 3 जा पे चला गया, अब कंप्लीटली 4 से चला गया, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, और एलसीएम के लिए सबको मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 9 4 जा 36, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 36। अब इस 36 को इस 9 से डिवाइड करोगे ना तो 4 जा पे जाएगा, और 4 जा की 4 जा से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, प्लस का साइन चल रहा है यहाँ पर, ये वैल्यू है ना। अब 36 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो 12 जा पे जाएगा, 12 जा की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। अब है माइनस का साइन, माइनस। 36 को अगेन 4 जा से डिवाइड करूंगा तो 9 जा पे जाएगा, और 9 जा की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। अब भाई पहले प्लस वाली वैल्यू को ऐड करा दो इन दोनों को, तो ये 28 माइनस का 27 अपॉन में 36 चल रहा है, 28 में से 27 जाएगा तो 1/36, तो 1/36 आंसर बन जाएगा यहाँ पर। इधर आ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन में। भाई इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो 11 1 जा 11 प्लस 1 यानी 12 अपॉन में 11। इस वाले मिक्स फ्रैक्शन को बदलोगे तो 11 3 जा 33 प्लस 1 34 अपॉन में 11, और इसको कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड का साइन है, सिंबल है, ठीक है। ये प्लस का नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन चल रहा था, ये प्लस गलत लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये चल रहा है मल्टीप्लाई में। 11 4 जा 44, 44 में 7 ऐड कराओगे तो 51 यानी 51 अपॉन में 11। अब क्या करना है भाई, ये वाले फंक्शन तो ऐसे कैसे रखे मैंने, दो वाले पहले फ्रैक्शन, और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको पता है ये फ्रैक्शन पलट जाएगा, 11/51 बन जाएगा। 11 से 11 कैंसिल। अब मैंने 3 जा से सिंप्लीफाई किया, 3 4 जा 3 1 जा 2 7 डी जा पे गया, और 17 2 जा 34, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पर
मतलब आपको ऊपर ये 1 मिला है 4 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे बचा है 11 इंटू 1 यानी 4 2 जा 8 अपॉन में 11 तो 8 बटे में 11 आंसर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये था फ्रैक्शन के बारे में। आज की क्लासेज में हम फ्रैक्शन के बारे तक ही लिमिट रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डेसिमल के बारे में जानेंगे कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, डेसिमल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट होता है, डेसिमल के बेसिक ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में भी डिटेल में देखेंगे। और उसके बाद फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बेस पे जो बेसिक क्राइटेरिया सीखने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको प्रैक्टिकली हम सोल्व करके देखेंगे। ठीक है ना। तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा कंपटीशन हमें फेस करने को मिले, तभी आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने वाला है। ठीक है। तो आज के सेशन को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।